चंदन नगर राज्य में मधुसूदन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा सुनाकर, धार्मिक कार्य कराकर उसे जो भी धन मिलता, उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मधुसूदन ब्राह्मण के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था उद्धव और बेटी का नाम था मालती। मधुसूदन को अपनी बेटी की शादी करनी थी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं हमारे महाराज के पास जाकर उनसे सहायता मांगूं। लेकिन मधुसूदन थोड़ा संकोच भी कर रहा था। दरअसल वहां के राजा, जिनका नाम इंद्रजीत सेन था, उनकी थोड़ी विचित्र आदत थी। राजा के पास जो भी सहायता मांगने जाता तो राजा उसकी बुद्धि की परीक्षा लेता। जो उसके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में सफल होता था, राजा उसी की सहायता करता था। तो मधुसूदन ब्राह्मण राजा के विचित्र स्वभाव से थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए मधुसूदन अपने बेटे को साथ लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचकर मधुसूदन ने महल के बाहर पहरेदारों से कहा, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने जाकर राजा को संदेश दिया, महाराज, एक निर्धन ब्राह्मण अपने बेटे के साथ खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है। महाराज ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ उस ब्राह्मण को भेज दो। मधुसूदन अपने बेटे के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, प्रणाम महाराज जी। राजा इंद्रजीत सेन बोला, ब्राह्मण देवता, कहिए और आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। आप ब्राह्मण देवता हैं, आपकी सहायता नहीं करेंगे तो भला किसकी करेंगे। पर इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मधुसूदन ब्राह्मण बोला, जी बिल्कुल महाराज, इसके लिए मैं और मेरा पुत्र हम दोनों तैयार हैं। राजा बोला, ठीक है, आप बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता हूँ। ब्राह्मण देवता, मैं आपको अधूरी कहानी सुनाऊंगा, जिसे आपको सही ढंग से पूरा करना होगा। ब्राह्मण ने कहा, जी, आप कहानी सुनाएं महाराज। राजा कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो सुनिए ब्राह्मण देवता। एक राजा था। एक दिन वह रात को अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। तभी उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, कुछ समय पहले दक्षिण दिशा की ओर से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी थी। जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वह पक्षी है कौन। राजा का सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वह मन ही मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े ही अजीब हैं। इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने कौन से पक्षी की आवाज सुनी थी। क्या बोलूं। तभी सेवक को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। वह यह आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह झाड़ियों के समीप पहुंचा जहां से वह आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक निहत्थे व्यक्ति को 3-4 आदमी मार रहे थे और वह स्त्री खड़ी हुई रो रही थी। सेवक बोला, अरे, यह लोग इस आदमी को मार क्यों रहे हैं। सेवक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी तीनों लोगों को ललकार कर कहा, ठहरो दुष्टों, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सेवक उन बाकी 3 लोगों से भिड़ गया और उनके एक साथी को मार डाला। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। वह आदमी बोला, भैया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया।
अगर तुम ना आते तो यह लोग तो हमें मार ही डालते। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हमारी सहायता करो भैया। सेवक बोला, हाँ ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। मैं किसी और काम से निकला था, लेकिन खैर चलो, आओ मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ। सेवक उन दोनों को एक धर्मशाला में ले गया और वहां उनके रहने का उचित प्रबंध कर दिया। जब वह सेवक वापस महल में पहुंचा तो राजा ने पूछा, कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था? सेवक बोला, नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सैनिक ने सारी बात राजा को बता दी। सारी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वह पूरा करके नहीं आए और दूसरे काम में लग गए, इसलिए हम तुम्हें कारागार में डालते हैं। ले जाओ इसे। राजा के आदेश पर सैनिक को कारागार में डाल दिया गया। अगली रात को राजा को फिर से उसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। आज राजा स्वयं उस पक्षी की खोज में निकल पड़ा। वह उस दिशा में अभी कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ लोग दिखाई दिए। वह कुछ नजदीक गया और उन लोगों की बात सुनने लगा। वहां पर दो आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, जैसे भी हो भाई, हमें महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है ताकि विजयनगर के राजा को बताकर उनसे उचित इनाम प्राप्त कर सके। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर राजा को यह समझते हुए देर न लगी कि वे दोनों शत्रु देश में अमरनगर के जासूस थे। राजा ने सोचा, यह तो हमारे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह सोचकर राजा अपनी तलवार लेकर उन दोनों पर टूट पड़ा और उन दोनों को मार डाला। इसके बाद राजा अपने महल में गया और उसने उसी वक्त अपने सेवक को कारागार से बाहर निकाला और कहा, हम तुम्हें मुक्त करते हैं सेवक। कहानी खत्म कर राजा इंद्रजीत सेन ने कहा, ब्राह्मण देवता तो कहानी के अनुसार जब राजा सेवक को एक बार दंड दे चुका था, फिर उसने उसे मुक्त क्यों किया, बता सकते हो? ब्राह्मण बोला, अभी बताता हूँ महाराज, तो आप मेरी बात सुनिए। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे यह कहा था, सैनिक तुम निर्दोष हो, उस पक्षी का पता लगाने हम स्वयं भी गए थे, शत्रु देश के गुप्तचरों का भांडा फोड़ सके, मगर हम परिंदे की जानकारी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि हमें समय और परिस्थितियों को देखकर ही चलना पड़ता है। वही तुमने भी किया, इसलिए जाओ, तुम निर्दोष हो। राजा इंद्रजीत सेन बोला, बिल्कुल सही उत्तर ब्राह्मण देवता, आप परीक्षा में सफल हुए। राजा इंद्रजीत सेन ने अब ब्राह्मण के बेटे उद्धव की परीक्षा ली। राजा बोला, उद्धव तो सुनो, एक गांव का मुखिया बहुत ही बुद्धिमान था। वह रोज गांव वालों से नए और अनोखे प्रश्न पूछा करता था। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था चिंतामणि था। वो उसके हर प्रश्न का बड़ी ही सूझबूझ से उत्तर देता था। एक दिन मुखिया ने चिंतामणि से पूछा, अरे ओ चिंतामणि, क्या तुम कोई ऐसे दो व्यक्ति को ला सकते हो जिनमें से एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरे ने झूठ? चिंतामणि बोला, हाँ बिल्कुल मुखिया जी, मैं ऐसे आदमियों को ला सकता हूँ। आप बस मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं ले आता हूँ। मुखिया बोला, ठीक है चिंतामणि, जाओ, मैं तो तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगले दिन चिंतामणि मुखिया के सामने उपस्थित हुआ। मुखिया बोला, चिंतामणि, क्या तुम उन दोनों लोगों को ले आए? चिंतामणि बोला, जी मुखिया जी। मुखिया बोला, लेकिन चिंतामणि, तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, दूसरा कहाँ है? चिंतामणि बोला, क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इस एक ही आदमी में ही मौजूद हैं।
मुखिया बोला, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए चिंतामणि? इतनी कहानी कहकर राजा इंद्रजीत सेन ने कहा, उद्धव, क्या तुम बता सकते हो कि चिंतामणि अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? उद्धव बोला, महाराज, चिंतामणि ने मुखिया से सही कहा था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी। इस आदमी ने आज तक ना तो झूठ बोला है और ना ही सच बोला है, क्योंकि यह जन्म से ही गूंगा है। वाह चिंतामणि वाह, तुम्हारे जवाब से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। बढ़िया बढ़िया। राजा इंद्रजीत सेन बोला, उद्धव, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की है उससे हम बहुत ही खुश हुए। हम तुम्हारी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों ही अत्यंत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया जाएगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मधुसूदन बोला, अब क्या अभी भी कोई शर्त बाकी है महाराज? राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करना चाहता हूँ, यानी तुम्हें समधी बनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? राजा इंद्रजीत सेन बोला, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब हमने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है। ब्राह्मण देवता, तुम उसकी चिंता ना करो। फिर जब रानी को इस निर्णय के बारे में पता लगा, तब उसने महाराज से कहा, यह आपने क्या किया महाराज? राज्य के साधारण युवक के साथ राजकुमारी का विवाह निश्चित कर दिया। इंद्रजीत सेन बोला, महारानी, वो युवक निर्धन परिवार से है, परंतु वह साधारण नहीं है। वह बहुमूल्य कोहिनूर है। बुद्धिमानी के मामले में वह बिल्कुल भी कम नहीं है और वह निश्चय ही हमारी बेटी के पति बनने योग्य है। इसके बाद राजा इंद्रजीत सेन ने मधुसूदन ब्राह्मण की बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से राजमहल में ही करवाया और फिर अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण के बेटे के साथ करवा दिया और ब्राह्मण मधुसूदन को खूब सारी धन दौलत दान किया। तो इस प्रकार ब्राह्मण की बेटी का विवाह अच्छे से संपन्न भी हो गया और उसके बेटे की शादी भी राजकुमारी के साथ हो गई। अब ब्राह्मण मधुसूदन का जीवन बहुत ही अच्छे से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुजरने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।